अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक ही मसले को देख रहा है और वो ये कि क्या पाकिस्तान फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। क्या ये मामला पार्लियामेंट में जा रहा है, एक तरफ पीपल्स पार्टी बाइकआउट कर रही है, आखिर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ये सब कौम के सामने आना है। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर जिस फ्रांस के एम्बेसडर को हम निकालने की बातें कर रहे हैं वो कौन है। फ्रांस के इस सफ़ीर का नाम है डॉक्टर मार्क बेरेटे। ये शख्स इतना मजबूत है कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। इस शख्स की पाकिस्तान के टॉप लेवल की शख्सियात के साथ ताल्लुकात हैं। उन्होंने 1986 में फॉरेन मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया था और फिर तरक्की करते करते यूरोपियन डायरेक्टर डेस्क ऑफिसर बने। इसके बाद 1990 की दिहाई में ये सऊदी अरब गए। ये सऊदी अरब के फ्रेंच एम्बेसी के पहले सेक्रेटरी थे। इसके बाद उन्होंने बहुत से ममालिक में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2004 से 2008 में ओमान में फ़्रांस के एम्बेसडर रहे। 2008 से 2011 तक मलेशिया, फिर इसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट डायरेक्टरेट में रहे। ये इराक़ के भी एम्बेसडर रहे और फिर 2017 से अब तक पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये दुनिया के चंद पावरफुल शख्सियात में से एक हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिश ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट और अरब ममालिक के मुसलमानों को डील करती है, ये इस इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों में से एक हैं। यानी कि अरब ममालिक की जो इस्टेब्लिशमेंट यूरोप को डील करती है, ये उसका एक बड़ा हिस्सा है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का कोई भी एम्बेसडर हो, चाहे वो फ्रांस का हो या किसी भी मुल्क का, उन सब के पीछे उनकी हुकूमतें खड़ी होती हैं। हमारी तरह नहीं कि किसी भी हुकूमत के सिफारशी को किसी भी मुल्क का सफ़ीर बना दिया। इनके यहाँ मामला मुख्तलिफ है। ये जिस भी मुल्क में जाते हैं वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं। ये फ्रांस के बिज़नेस कम्युनिटी को पाकिस्तान लेकर आते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तान नेवी में इनकी टॉप लीडरशिप के साथ ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में हर लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी, हर जगह पर इनके ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनके ताल्लुकात हैं और ख़ास करके पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के दरमियान जो मामलात हैं उनमें उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बवजह इसके कि ये फ़्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। अरब ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि OIC भी इनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। ऐसा क्या है जो OIC भी इनके ख़िलाफ़ नहीं जाती? क्योंकि इनका असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। जितनी भी OIC है वो सारी की सारी यूरोपियन यूनियन के साथ मिली हुई है, क्योंकि अरब ममालिक का जितना भी पैसा है वो यहाँ तो अमेरिका में होता है या फिर यूरोप में। ये जो OIC बनाई गई है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। अंदर ही अंदर इनके आपसी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। अब पाकिस्तान में एक झूठी कैंपेन भी चलाई जा रही है कि जनरल बाजवा ने फ़्रांस के सफ़ीर को बुलाकर उन्हें बेइज्जत किया है। ये एक फ़ेक न्यूज़ है। ये वो एम्बेसडर है जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत असर व रसूख है। इमरान खान अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मसला पार्लियामेंट के अंदर आए और इनको यहाँ से एक्सपेल करवाया जाए। पार्लियामेंट में बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका पैसा यूरोप में पड़ा हुआ है, उनका लूटा हुआ पैसा यूरोप के पास है। अब इन एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ते हैं और अगर ऐसा होगा तो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चुप नहीं रहेगी। अब इस सूरत हाल में इमरान खान और पूरी कौम के लिए इम्तिहान है कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। ये एक बहुत बड़े फ़ैसले की घड़ी है और इसमें हमें बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो फ़्रांस की मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मफादात इनके साथ हैं। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।